अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम जिस लेसन की रीडिंग करने जा रहे हैं वो है द डॉग हू बार्क बैकवर्ड। ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है जो कि पीछे भौंकता है लोगों के चलते फिरते, ठीक है। और वो जो है चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन उसके भौंकने की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, ठीक है। अब इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है और डॉग क्या करैक्टर पे प्ले कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो एक सवाल है, क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, उसका आंसर दें। इफ़ यू वुड अ डॉग एज अ पेट, इफ़ यू वांटेड अ डॉग एज अ पेट, अगर आप एक कुत्ता रखना चाहते हैं, पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं, what kind of dog would you look for? What kind of dog would you look for? आपको किस तरह का डॉग पसंद आएगा? जाहिर है आप कोई अच्छा सा डॉग ही पसंद करेंगे ना। Would you consider adopting a homeless dog, one that barks backward? क्या आप ऐसा कुत्ता पसंद करेंगे जो कि पीछे भौंकता है और क्या कहते हैं वो जो बगैर घर का कुत्ता हो और आप उसे अपने घर लेके आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। चलिए अब कहानी में पढ़ते हैं कि इस कहानी में ये डॉग किस किस्म का है। There once was a stray dog named रफस। इस कहानी में एक कुत्ता है जिसका नाम रफस है और वो एक आवारा कुत्ता है। Who was the most amazing dog on कॉमकेट स्ट्रीट, और वो कॉमकेट स्ट्रीट का एक गली का नाम है का एक बड़ा ही शानदार कुत्ता है। He could hear a ladybird, वो क्या कर सकता है, वो ब्लोइंग इट्स नोज, वो अपनी नाक से लेडी बग को भी सुन सकता है। He could see a bug eating a small piece of candy at midnight, वो रात के वक्त एक जो लेडी बग होता है, एक जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको कैंडी का एक छोटा टुकड़ा खाते हुए भी सुन सकता है। रफस कुड इवन स्मेल अ कैटरपिलर, यहाँ तक कि जो रफस है वो सुन सकता है कैटरपिलर को दैट हैड वॉश्ड इट्स फीट, कि जब वो अपने जो उसके जो पैर होते हैं वो गंदे पैर होते हैं उसको भी सूंघ सकता है वो, ठीक है। यू वुड थिंक दैट रफस बीइंग सो अमेजिंग, क्या आप समझते हैं कि रफस एक शानदार कुत्ता था, कि बहुत ज़बरदस्त कुत्ता था। वॉज ऑलवेज हैप्पी, क्या वो हमेशा खुश था। बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो खुश नहीं था। यू सी, आपने देखा, देयर वॉज वन थिंग दैट केप्ट रफस फ्रॉम बीइंग अडॉप्टेड बाय हिज फेवरेट ह्यूमन बीइंग, एंड दैट वॉज रफस बार्क बैकवर्ड। एक चीज़ थी कि जो रफस था वो अडॉप्टेड जो था, इंसानों से अडॉप्ट क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो पीछे भौंकता था। हेयर वर्ड ही साउंडेड लाइक, और वो किस तरह भौंकता था, वो वाव फ्रा फ्रा क्रैक क्रैक, ठीक है। रफर्स कुड स्टैंड बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरी स्क्विरल, कैट एंड काउ इन द नेबरिंगहुड। रफर्स जो है अपने पड़ोसी में रहते हुए स्क्विरल यानी कि गुलहरी, बिल्ली, कौवे के ऊपर हंसे बगैर नहीं रहता था, ठीक है। और वो इसलिए ऐसा करता था क्योंकि जो उसके घर के पड़ोसियों में जो एक रहती थी जेनी जॉनसन, उसको उसका भौंकना बहुत अच्छा लगता था। जेनी नेवर लाफ्ड एट रफस व्हेन ही बार्क्ड, जेनी कभी नहीं हंसी जब वो भौंकता था, ठीक है। मोर देन एनीथिंग एल्स रफस वांटेड टू बी हर पेट, इससे ज़्यादा जो रफस है वो उसका पालतू कुत्ता बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू प्ले कैच इन हर गार्डन एवरी डे, वो हर रोज़ उसके साथ गार्डन में खेलता था, ठीक है। एंड स्लीप एट द फुट ऑफ हर बेड ईच नाइट, और हर रात उसके जो हर रात को एट स्लीप एट द फुट ऑन हर बेड, और उसके बेड के नीचे जो आपने देखा होगा पायदान होते हैं वहाँ पे सो जाता था। बट जेनी फादर, लेकिन जेनी के फादर ने मिस्टर जॉनसन वुड नॉट हेयर ऑफ इट, उसको पसंद नहीं करते थे, ना उसको सुनना चाहते थे। वट, क्या, अ डॉग दैट बार्क बैकवर्ड, ऐसा कुत्ता जो कि पीछे भौंकता है, वुड बी द लाफिंग स्टॉक ऑन कॉमकेट स्ट्रीट, हमारा कॉमकेट स्ट्रीट पे मजाक बन जाएगा, लोग हम पर हंसेंगे। वही जॉनसन डिड नॉट गेट वेयर वी आर टुडे बाय अडॉप्टिंग डॉग्स दैट बार्क बैकवर्ड, हम जॉनसन जिस जगह पे आज हैं
वहाँ ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती कि हम ऐसे कुत्तों को अडॉप्ट करें जो कि पीछे भौंकते हों। नो जेनी, नहीं जेनी, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जेनी टोल्ड रफस वन मॉर्निंग, एक दिन जेनी ने रफस से कहा। एट दे सेट ऑन हर फ्रंट वरांदा, जब वो उसके वरांदा में बैठा हुआ था, सहन में बैठा हुआ था। आई कीप टेलिंग डैडी हाउ ग्रेट यू आर, मैंने अपने फादर को बताया, अब्बू को बताया कि तुम कितने अच्छे हो। ही जस्ट नॉट लिसन, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। क्रैप क्रैप सेड रफस, रफस ने क्रैप क्रैप किया। यस समटाइम ही इज क्रैबी सेड जेनी, जेनी ने कहा कि बाज़ दफ़ा लगते हो तुम नाखुशगवार लगते हो, क्रैबी लगते हो, आवारा लगते हो। आई विल कीप ट्राइंग, मैं कोशिश करती रहूँगी अगरचा। डोंट यू वरी, तुम परेशान मत हो। बट रफस डिड वरी, लेकिन जो रफस था वो परेशान था, वो फिक्रमंद था। दैट इवनिंग, एक शाम, ही टॉक्ड इट ओवर विद हिज फ्रेंड बिल बिल्डॉग, एक शाम वो अपने दोस्त से बातचीत करने गया। उसके दोस्त का क्या नाम था? बिल बिल्डॉग। आई डोंट थिंक मिस्टर जॉनसन विल एवर लाइक मी, मैं नहीं समझता कि मिस्टर जॉनसन जो कि जेनी के फादर हैं मुझे पसंद करते हैं। सेड रफस, रफस ने कहा। एज लॉन्ग एज आई बाग बैकवर्ड ही विल नेवर लेट मी लिव इन हिज हाउस। एज लॉन्ग एज आई बाग बैकवर्ड, जैसे कि मैं लोगों के पीछे भौंकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी अपने घर में रहने देंगे। यू आर अ ग्रेट डॉग रूफ, तुम एक अच्छे डॉग हो। एनी वन कैन सी डैट, सब जानते हैं, सेड बिल ने कहा। इट जस्ट टेक सम ह्यूमन्स लॉन्गर टू डिस्कवर इट, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है कि इंसानों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। Want to go with me to सॉक्सक्वाश स्ट्रीट, क्या तुम सॉक्सक्वाश स्ट्रीट पर मेरे साथ जाना चाहोगे? एक गली का नाम है, ठीक है। आई हैव हेयर डैट देयर रबिश इज़ फैंटास्टिक, मैंने सुना है वहाँ का जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है क्लास, उसका दोस्त कहता है कि सॉक्सक्वाश स्ट्रीट पर चलते हैं, वहाँ पे जो मैंने कूड़ा क्रिकेट देखा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। रफस यॉन, रफस खड़ा हुआ, रफस जो है खड़ा हुआ। नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। ही सेड, उसने कहा। आई थिंक आई विल टेक अ नैप, मुझे थोड़ी देर झपकी लेनी चाहिए या एक मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। व्हेन रफस वॉक अप, जब जैसे ही रफस जागा। ही वॉज लेट आफ्टरनून, उस वक़्त कितने बज रहे थे? दोपहर का वक्त था, वो लेट हो गया था। एज ही वॉज लेइंग देयर, जैसे वो लेटा हुआ था। ही शार्प ईयर्स हेड, उसके तेज कानों ने सुना मिस्टर जॉनसन सिंह, मिस्टर जॉनसन कुछ कह रहे थे। इट ऑलमोस्ट डिनर टाइम, ये रात के खाने का वक्त है। इज जेनी स्टिल रोलिंग स्केट, और अभी तक जेनी स्केटिंग से वापस नहीं आई। वी जॉनसन्स डिड नॉट गेट वेयर वी आर टुडे बाय बीइंग लेट फॉर डिनर, हम जॉनसन जो आज इस जगह पे रहते हैं, क्या उन्हें ये जेब देता है कि वो रात को खाना देर से खाएं? रफस रैन डाउन कॉमकेट स्ट्रीट, रफस जो है कॉमकेट स्ट्रीट की तरफ भागा। ही लिसन फॉर द क्लिक ऑफ जेनी स्केट, उसने जेनी के स्केट्स की आवाज़ सुनी। ही स्निफ फॉर हर स्पेशल बबल गम, उसने सूंघा, वो उसने एक बबल गमर पीछे सेंट लगाया हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी, उसने इसको सूंघा। ही लुक फॉर हर स्काई ब्लू हेलमेट, उसने उसके ब्लू हेलमेट को देखा। बट ही डिड नॉट हेयर, स्मेल और सी हर एनीवेयर, लेकिन उसने ना उसको सूंघा, ना सुना और ना ही उसे कहीं देखा। रफस स्टार्टेड बार्किंग एज लाउड एज ही कुड, रफस ने क्या क्या भौंकना शुरू कर दिया जितना वो तेज भौंक सकता था। वो वाओ फ्रा फ्रा क्रैक क्रैक हे गीगल अ स्क्विरल इन अ ट्री, जो दरख्तों में गुलहरी बैठी हुई थी वो कहने लगी। आई हैव नेवर हेयर्ड एनीथिंग सो सिली इन माई लाइफ, मैंने इतनी बेवकूफ़ाना जो है ना, बेवकूफ़ाना जो हरकतें हैं वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हो कैकड आ क्रो लैंडिंग नेक्स्ट टू द स्क्वेयर, क्रो ने भी एकदम कैकल करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और गुलहरी के बोलने के बाद उसने भी बोलना शुरू किया। स्टॉप इट मट, बंद करो ये आवाज़ें, बगैर घर के कुत्ते। यू आर टू मच, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो। हाँ यू आर अ कैट, और जो बिल्ली थी वो भी एक दर्दनाक आवाज़ से चिल्लाई। यू डोंट इवन शुड लाइक अ साउंड लाइक अ डॉग, तुम कभी भी एक कुत्ते की तरह नहीं दिखते हो। रफस इग्नोर देम, रफस ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। एंड केप्ट ऑन बार्किंग, और अपने भौंकने को जारी रखा। सडनली, अचानक से,
जेनी स्कैट अप टू रफस, रफस की तरफ आए। द फ्राइटेड स्क्विरल फेल ऑफ द लिम, जो खौफजदा गुरेली थी वो शाख से नीचे गिर गई। एंड डैश इनटू इट्स होल, और सुराख में जाकर गिर गई। द क्रो स्मैश इट्स हेड ऑन अ ब्रांच, क्रो का जो सर था वो ब्रांच पे जाके लगा, ठीक है, दरख्त की जो टहनी थी उसके ऊपर जाके लगा और वो उड़ गया। और उसके दिमाग में वो जो आपने देखा होगा कार्टून्स में भी स्टार्स जो है ना घूमने लग गए। द कैट रैन इन फ्रंट ऑफ जेनी, जो कैट थी वो जेनी के सामने आ गई। हु ऑलमोस्ट स्केट राइट ओवर इट्स टेल, इतनी नज़दीक आ गई थी कि उसकी दुम उसके स्केट्स पर आने ही वाली थी। ओ रफर्स आई न्यू आई हेard यू, क्राइड जेनी। ओ रफस आई न्यू, मैं जानती थी। आई हेard यू, मैं तुम्हें सुन लूँगी, क्राइड जेनी, जेनी ने कहा। मिस्टर जॉनसन्स रैन अप टू द जेनी एंड रफस, मिस्टर जॉनसन्स भागते हुए जेनी और रफस के पास आए और कहा, वेयर ऑन अर्थ हैव यू बीन, तुम कहाँ चली गई थी? जेनी सेड, जेनी ने कहा, आई टुक अ रॉन्ग टर्न एंड गॉट लॉस्ट, मैंने गलत मोड़ ले लिया था और मैं गुम हो गई थी डैडी। एंड सम बिग डॉग्स वर बार्किंग एट मी, और कुछ बड़े बड़े कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे। एंड आई गॉट स्केर्ड, और मैं खौफजदा हो गई थी। एंड डिड नॉट नो विच वे टू गो, और मैं नहीं जानती थी कि मैंने कहाँ जाना है। देन ऑल ऑफ सडन, इतने में अचानक से, आई हेड वॉ वॉ वाह वाह फ्रा फ्रा, मैंने रफस की आवाज़ सुनी। इट वॉज रफस, ये रफस की आवाज़ थी। आई न्यू इफ़ आई फॉलो टू द साउंड ऑफ हिज बार, अगर मैं इसकी आवाज़ को फॉलो करूँगी, आई विल फाइंड माई वे बैक होम। एंड आई डिड, मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ लूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। मिस्टर जॉनसन नेट इन फ्रंट ऑफ रफस, मिस्टर जॉनसन से वो रफस के आगे झुक गए। एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसके अपने हाथों में पकड़ लिया। रफस, आई ओव यू एंड अपॉलॉजी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, वही जॉनसन्स डिड नॉट गेट वेयर वी आर टुडे बाय नॉट अटेम्प्टिंग व्हेन वी आर रॉन्ग, वही जॉनसन जहाँ हम रहते हैं, जो आज जिस जगह आज हम रह रहे हैं, हम बाय एडमिटिंग व्हेन वी आर रॉन्ग, हम ये नहीं चाहते कि हम कुछ गलत को एक्सेप्ट ना करें कि हम गलत हैं। आई डिडंट लाइक टू शेक योर पॉ, मैं तुम्हारे कभी भी तुमसे शेक पॉ से पंजे से शेक नहीं करना चाहता था। एंड इनवाइट यू टू कम लिव विद अस, कि तुम हमारे घर आओ। रफस हैप्पीली गेव मिस्टर जॉनसन हिज पॉ। आई डिड लाइक टू शेक योर पॉ, मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ और तुम्हें अपने घर आने की दावत देता हूँ। रफस हैप्पीली गेव मिस्टर जॉनसन हिज पॉ, रफस ने अपना पंजा मिस्टर जॉनसन को दिया। जेनी ह्यूज हक रफस, जेनी ने रफस को हक किया। रफस लिक हर चिक, रफस ने उसके जो लिक्स है उनको जो चिक्स को चाटा। सेड मिस्टर जॉनसन ने कहा, ओह कितने गंदे हैं। जेनी, वी जॉनसन डिड नॉट गेट वेयर वी आर टुडे, हम जेनी जॉनसन जहाँ आज हम रहते हैं, बाय लेटिंग डॉग लिक अस ऑन द चिक, हम चाहते हैं कि जो कुत्ते हैं वो हमारे जो चीक्स हैं उनको चाटें। ओ डैडी सेड जेनी, ओ मेरे प्यारे अबू सेड जेनी, जेनी ने कहा। देन रफस लिक मिस्टर जॉनसन चिक, और फिर रफस ने मिस्टर जॉनसन के चिक को चाटा। मिस्टर जॉनसन सेड हम, मिस्टर जॉनसन ने कहा वेल आई गेस डैट वॉज नॉट सो बैड, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा नहीं था। ठीक है, ये कहानी आपने पढ़ी। द डॉग हू वॉक बैकवर्ड, वो कुत्ता जो लोगों के पीछे भागता था और मिस्टर जॉनसन उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी बेटी गुम गई थी तो उस डॉग ने उसकी मदद की, और फिर मिस्टर जॉनसन ने जो है जो रफस को अपने घर में आने की दावत दी और फिर वो रहने लग गए। ठीक है, अब हम इसके सिनोनियम सीखेंगे। वर्ड सिनोनियम्स के इस कहानी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स क्या थे। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता, रोइंग डॉग। नंबर 2 है लेडी बर्ड, छोटा उड़ने वाला कीड़ा, स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट। स्टैंड, खड़े होना, बियर, बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट, कबूल करना। ये दोनों भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। नंबर 4 कैच, अ गेम टू प्ले, पकड़ना। लाफिंग स्टॉक, अ पर्सन और थिंग दैट इज रिडिकुलस, हंसी में टालना। क्रैबी, इम्प्लेजेंट, इरिटेटेबल, बदमिजाज। सीइंग स्टार, रोशन ज़मीन, टू सी
light before one's eye. To see dancing light before one's eye. To see dancing light before one's eye. Apology, माफ कर देना. A statement asking for forgiveness. Okay class, ये हमारे synonyms हैं. Your, cry with pain, चिल्लाना, चीखना. Mud, homeless dog, काम खराब करना. ठीक है, आप चिल्लाना भी लिख सकते हैं और आप चीखना भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर. हमारे जो वर्ड्स सिनोनिम्स है वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हमारा है क्वेश्चन आंसर. वर्ड मेड रफस द मोस्ट अमेजिंग डॉग. रफस में कौन सी चीज बहुत शानदार थी? हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस, उसकी जो सूंघने की हिस्स थी, organs, characteristics and ridiculous wise made him the most amazing dog. उसकी सूंघने की हिस्स, उसका जो करेक्टर था, उसकी खुसूसियात थी, सेंस ऑर्गन्स यानी कि सूंघने की जो खुसूसियात थी, एंड रिडिकुलस. और रिडिकुलस का मतलब होता है कि अजीबोगरीब आवाज. ठीक है ना. रिडिकुलस वाइज मेड हिम द मोस्ट अमेजिंग डॉग, उसको जो है बहुत ज़्यादा शानदार बनाती थी. क्वेश्चन नंबर 2 है. इवन दो ही हैड अमेजिंग पावर, रफस वाज नॉट हैप्पी. अगरचा उसके पास अच्छी पावर थी, अमेजिंग पावर थी, रफस वाज नॉट हैप्पी, लेकिन जो रफस था वो खुश नहीं था. क्यों? बिकॉज ही वाज नॉट अडॉप्टेड बाय फेवरेट ह्यूमन बीइंग. क्योंकि इंसान जो है उन्हें पसंद ही नहीं करते थे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 3. जेनी सेड टू रफस, आई विल कीप ट्राइंग दो. Jenny said to Rufus, I will keep trying though. जी क्लास, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 था. जेनी सेड टू रफस, आई विल कीप ट्राइंग दो, व्हाट डू थिंक शी मीन. मैं कोशिश करती रहूँगी. जेनी ने, रफस ने कहा था मैं कोशिश करती रहूँगी. उसकी इस बात का क्या मतलब था? आई थिंक शी जस्ट वांटेड टू रिलैक्स रफस. उसका मतलब ये था कि वो उसको सिर्फ रिलैक्स करना चाहती थी कि तुम फिक्र मत करो, फिक्रमंद मत हो, कि मैं ज़रूर अपने फादर से बात करूँगी और मेरे फादर जो है मान जाएंगे एक दिन और तुम्हें अपने घर में रख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है. बिल बिल्डॉग सेड टू रफस. बिल बिल्डॉग ने रफस से क्या कहा था? इट जस्ट टेक्स सम ह्यूमन लॉन्गर टू डिस्कवर इट, व्हाट डज इट रेफर टू. बिल बिल्डॉग से जब वो मिला था स्टोरी में, रफस गया था ना उसके पास, बिल बिल्डॉग के पास, उसने क्या कहा था? रफस कह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे भौंकने की वजह से मिस्टर जॉनसन मुझे अपने घर में अडॉप्ट नहीं करेंगे. लेकिन बिल बिल्डॉग ने कहा था कि इंसानों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम एक अच्छे डॉग हो. इन दिस गिवन डायलॉग, इसमें उस बात का क्या मतलब था? इन दिस गिवन डायलॉग द वर्ड इट रेफर्स द ग्रेटनेस ऑफ डॉग. इसमें वो जो है डॉग की ग्रेटनेस को बयान कर रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लाइफ चेंज आफ्टर ही वेंट टू लिव विद जॉनसन. मिस्टर जॉनसन के साथ रहने के, मिस्टर जॉनसन के घर रहने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? आफ्टर लिविंग विद द जॉनसन्स, मिस्टर जॉनसन के साथ रहने के बाद हिज ऑल विशेस वर फुलफिल्ड. उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई थी. ही एवर डिजायर्ड, जो उसने हमेशा ख्वाहिश की थी. ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर थे. द डॉग हू बैठ के आपने कहानी पढ़ी कि इसमें डॉग किस किस्म का था और उसने इसमें किस तरह जेनी की मदद की, किस तरह उसके फादर ने उसको अपने घर में अडॉप्ट किया. और हमने ये देखा कि इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि जो रफस है वो जॉनसन के घर में रहने के बाद उसकी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी, जो उसने इस कहानी के शुरू में बयान की थी. ठीक है ना, कि वो चाहता था कि उसे कोई ह्यूमन जो है अडॉप्ट कर ले. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वाइकिल. वो पोएम है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाइकिल क्या है. जी क्लास, हमारी नेक्स्ट जो लेसन जो चैप्टर है वो है वाइकिल का. वाइकिल एक पोएम है
वाई किल का क्या मतलब है कि वाई किल का मतलब है कि हमें जानवरों और अपने इर्द गिर्द जो परिंदे हैं, यानी कि हमारी नेचुरल जो ब्यूटी है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसमें जो है परिंदों को, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स एंड बर्ड, हमें जानवरों और परिंदों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। डू यू गेट अपसेट व्हेन यू सी एनिमल बीइंग इल ट्रीटेड और किल्ड, क्या आप उदास नहीं होते कि जब आप किसी जानवर और परिंदे को मरता हुआ देखते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करता हुआ देखते हैं। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट द वर्क ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एंड ब्लू क्रॉस डू, क्या आप जानवरों और ब्लू क्रॉस जो के अमल के होने वाले जुल्म की रोकथाम जो सोसाइटी काम कर रही है, जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन हमारे माशरे में जानवरों को जुल्म से बचाने के लिए जो अंजाम दे रही है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि जानवरों और परिंदों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जानवर और परिंदे हमारी नेचुरल ब्यूटी हैं और ये हमारे माहौल का जो है अहम हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या इस कहानी में जो ग्रेटा है वो जो पोइटिस्ट है वो क्या कह रही है। मैजिकल द सी विद इन होल्ड्स मैनी सीक्रेट, जादुई नज़ारों में बहुत सारे राज होते हैं। जब कभी आप समंदर पर जाते हैं तो आपको एक जादुई नज़ारा लगता है ना, कि आप उसमें खो ही रह जाते हैं। तो जो इसमें ग्रेटा है वो भी कह रही है कि मैजिकल द सी विद इन होल्ड्स मैनी सीक्रेट, जादुई समंदर के जो नज़ारे होते हैं वो अपने अंदर बहुत सारी जो राज हैं वो कायम रखते हैं। कंपेल्ड बाय द जेंटल वेव्स, और वो जो नरम लहरें आपकी तरफ आ रही होती हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपको लगता है ना कि लहरें कितनी खूबसूरती से अप डाउन हो रही हैं, तो आप उस नज़ारे में, उस दिलकश नज़ारे में एकदम से खो जाते हैं। अ वॉक टू बिकम वन वे, एक साथ वो चलती हैं, एक साथ उड़ती हैं, कैसा लगता है आपको, एक नज़्मो ज़ब्त नज़र आ रहा होता है नेचर में कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत नज़ारा बनाया है। वो उसकी खूबसूरती में इतना खो जाती है, वो उस नज़ारे को अपने अल्फाज में बयान कर रही है कि जो समंदर है वो अपने अंदर बहुत सारे राज रखता है, और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, उसके अल्फाज नहीं हैं कि जब वो लहरें उसकी तरफ आती हैं तो उसको कैसा महसूस होता है। वो एक साथ चलती हैं, एक साथ उतरती हैं। द मून स्काइज एंड स्टार, माई आइज ओपन वाइड, चाँद, सितारे और आसमान को देखकर समंदर के ऊपर जो चमक रहे होते हैं, जो नज़र आ रहे होते हैं, उससे क्या होता है, उसकी आँखें एकदम से खुल जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। एन एस्टोनिशिंग साइट, कि किस कदर दिलकश नज़ारा है। आ मैग्निफिशेंट जो है दिलकश नज़ारा। ह्यूमनोगोस, कितना वसी शेल जो है वो देखती है कि एक दिलकश, एक बड़ा, एक खूबसूरत सा बड़ा सा शेल जो है इस क्राउलिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। आई स्टैंड स्टिल थ्रिल बाय, यहाँ तक कि मैं कांपते हुए वहीं खड़ी रहती हूँ। ठीक है, दिस कैप्टिवेटिंग साइट, ये जो दिल मोह लेने वाला नज़ारा है, मैं एकदम से वो कहती है कि मैं जो हूँ ना उस नज़ारे को देखकर कांपती भी रहती हूँ और वहीं खड़ी रहती हूँ कि ये किस कदर खूबसूरत नज़ारा है कि एक जो है बड़ा सा खूबसूरत सा वसी चलता हुआ एक शेल है जो उसकी तरफ आ रहा है। आ लेदर बैक सी टर्टल, और वो क्या होता है, वो कछुए की पुश्त होती है। कम होम टू ले हर एग्स, वो अपने घर क्या करने वो अपने घर की तरफ जा रही होती है ताकि वो अंडे दे सके। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटीफुल नाइट, ये एक गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब इतनी हैरान कन, इतनी ज़बरदस्त नाइट होती है, खूबसूरत रात थी। वट आ साइड, किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। द मेमोरी इज़ इम्प्रिंटेड, ये जो याददाश्त है, ये जो मेमोरी है उसके दिमाग में नक्श हो जाती है। नेवर टू स्केप फ्रॉम माई लाइफ, और वो ये कहती है कि इस मेमोरी को मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। जैसे कि कभी आप कोई चीज़ अपने
देख लेते हैं और वो आपको याद रहती है, हमेशा याद रहती है, तो वो क्या होता है कि कोई एक नज़ारा होता है जो आप कभी नहीं भूल पाते। तो इसी तरह ग्रेटा भी कहती है कि इस पोइम में वो एक समंदर पे गई, समंदर की जो लहरें थीं उसकी तरफ आ रही थीं, वो एक साथ चल रही थी और एक साथ चलते हुए उसको उस नेचर की खूबसूरती उसमें नज़र आ रही थी। उसने जब नेचर में आसमान, सितारे, चाँद को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। और उसने एक उसी नज़ारे में उसने समंदर में एक बड़ा सा, एक वसी सा एक शैल भी देखा जो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। और वो जो शैल था वो एक टर्टल था जिसकी जो चमड़ी की पूंछ थी वो बहुत वसी थी और वो दिलकश थी। ठीक है, तो जब हालांकि वो उसको देख के थ्रिल हो रही थी, कांप रही थी, लेकिन वो उस नज़ारे में इतना खो गई थी कि वो वहीं पर ही खड़ी रही। ठीक है, और वो कह रही है कि ये जो ऐसा खूबसूरत नज़ारा है कि मैं इसको अपनी लाइफ में, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में समंदर का ये नज़ारा देखा है, जो सीन देखे हैं, वो मैं अपनी ज़िंदगी से कभी भी नहीं भूल सकती। तो वो कहते हैं कि वाइकिल पोइम ये है कि ग्रेटा कहती है कि हमें अपने एनिमल और बर्ड्स को मारना नहीं चाहिए, उनको साथ हमेशा खूबसूरती के साथ रहना, मतलब उनके साथ हमेशा मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, उनके साथ जो है उनको ट्रीट करना चाहिए, सॉरी, उनके साथ बहुत जो है मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और जो हमारे नेचर की ब्यूटी है उससे भी जो है हमें कायम रहना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये वाइकिल पोइम है कि हम जो उसने अपने अल्फाज में बयान की कि ये जो नज़ारे होते हैं, जो कुदरत के नज़ारे हैं, वो किस कदर दिल मोह लेने वाले होते हैं कि इंसान इन नज़ारों को देखकर खो जाता है। तो इस पोइम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं अब हम उनके मीनिंग्स करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है मैजिकल। जो हमने इस पोइम में पढ़ा है वो है मैजिकल। मैजिकल का क्या मतलब है? मैजिकल मीन जादुई। नंबर 2 वर्ड है कंपेल, मजबूर करना, प्रेशर डालना, persuaded करना। ठीक है। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है हैरान कौन, वंडरफुल सीन। मैग्निफिसेंट, दिलकश, मोस्ट अट्रैक्टिव। ह्यूमनगोस, वेरी बिग, ह्यूज, ह्यूज भी हो सकता है, इसका मतलब वेरी बिग भी, वसी। लेदर बैग, लेदर बैग लेदर बैग लेगिंग शेड ऑफ टर्टल, यानी कि चमड़े की पुश। जो आपने देखा होगा टर्टल होता है उसके पीछे एक शेल बना होता है, वो चमड़े की पुष्ट होती है, उसको कहते हैं लेदर बैग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल, गैर मामूली। कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव, दिल मोह लेना। इम्प्रिंटेड, मार्क, मोहर लगाना। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है? इन दिस पोइम द पोएट्स डिस्क्राइब हर वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयिंग द चार्मिंग सीन ऑफ मैजिकल सीन। इस कहानी, इस पोइम में जो शायरा है वो बयान कर रही है क्या, वो एक्सपीरियंस अपना बयान कर रही है कि जो उसने समंदर को देखा, जादुई समंदर को देखा। देयर शी सीज अ वेरी लार्ज सी टर्टल, जहाँ पे उसने क्या देखा था, एक बड़ा सा टर्टल देखा था विद थिक लेदरी शेल, जिसकी चमड़े की पुष्ट थी। क्राउलिंग टूवर्ड्स हर, जो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। शी पिनपॉइंट्स दैट, वो ये इशारा करती है, शी कैन नॉट एस्केप दिस चार्मिंग मेमोरी फ्रॉम हर लाइफ, कि वो इस चार्मिंग मेमोरी को, यानी कि दिलकश नज़ारे को अपनी लाइफ से कभी भी नहीं भूल सकती। ठीक है क्लास 4, ये हमारा वाइकिल की पोइम थी और इसमें जो पोइटस थी वो अपना एक्सपीरियंस बयान कर रही है कि उसने इस जादुई मैजिकल सी को किस तरह अपनी याददाश्त में सेफ रखा और उसको ये मंजर कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है क्लास 4, आज हमने एक लेसन पढ़ा है। लेसन क्या था? द डॉग हू बाग बैकवर्ड, जो कि आवारा कुत्ता था और कहाँ रहता था, जो कॉम्केट स्ट्रीट पर रहता था। ठीक है, और वो क्या करता था, वो पीछे भौंकता था लोगों के, और जो जेनी थी वो उसको पसंद करती थी, चाहे वो कितना ही गंदा था, कितना ही बुरा लोगों के पीछे भौंकता था, लेकिन
वो उसको पसंद करती थी। और जो रफस था, जिसमें डॉग का नाम रफस है, वो चाहता था कि वो क्या करे, वो जो जेनी के साथ है उसके घर पर रहें, लेकिन उसके फादर उसे पसंद नहीं करते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि रफस ने, जब उसकी बेटी एक दफ़ा गुम गई थी, रात को खाने पे नहीं आई थी, लेट हो गई थी, तो रफस ने जो है उसको, जेनी को ढूंढा और फिर उसके फादर ने उसको रिवॉर्ड के तौर पर उसे अपने घर में रख लिया। और फिर क्या हुआ कि रफस की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई, जो वो चाहता था कि वो किसी के घर में रहे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वाई किल पोइम नेचर के बारे में है कि हमें जानवरों परिंदों को नहीं मारना चाहिए, हमें नेचर की ब्यूटी से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो वर्ल्ड है ये खूबसूरत बनाई है, और इस खूबसूरती को बढ़ाने में ये जानवर, परिंदे और ये सब चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। आज के लेसन की आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं द डॉग हू बार्क्ड बैकवर्ड के, और हमने सेंटर आइडिया भी किया है वाई किल का। I hope you understand all the lesson. Thank you.